जय जिनेंद्र, जय भारत। आज हम बात करते हैं हमारे द्वारा की गई एक अनजानी भूल पर। सर्वप्रथम तो हम ये माने कि मेरे इस शरीर में जो एक आत्म तत्व है वो नित्य है। वो ऐसा है कि पूर्व में भी वो था, अर्थात किसी न किसी रूप में वो कल भी विराजमान रहेगा मेरे कर्म के अनुसार। इसी क्रम में बढ़ती हुई मेरे आत्म तत्व की यात्रा आज इस उम्र में इस पर्याय में आई। हम देखते हैं कि जिस वंश परंपरा के अंतर्गत या जिस परिवार में मेरा जन्म होता है, हमारा जन्म होता है, उसकी कोई ना कोई पारिवारिक वंशावृद्धि वंशावली होती है। जैसे कि हमारे पूर्वज दादा परदादा कहीं किसी और क्षेत्र से थे, कहीं और निवास कर रहे थे, वहाँ पे उनकी कुछ अपनी पूजा पद्धति थी, उनकी कुछ अपने रीति रिवाज थे, उनके अपनी किसी एक हो सकता था कि हमारे दादा परदादा कभी किसी एक विशेष मंदिर से जुड़े रहे, विशेष मंदिर की विशेष वेदी से जुड़े रहे, किसी एक वेदी में जहाँ पर बहुत सारे भगवान विराजमान हैं उन भगवानों में किसी एक भव्य प्रतिमा से जुड़े रहे, उनको वो तिथिगत नक्षत्रगत पूजा करते रहे। ऐसे बहुत सारे हमारे वंश के पूर्वज रहे हैं, हमारे पूर्वज जो किसी न किसी प्रकार से एक विशेष पूजा पद्धति, तिथिगत पूजा पद्धति, नक्षत्र के अनुसार पूजा पद्धति, किसी न किसी प्रकार को तिथि को कुछ न कुछ पकवान बना के समर्पित करने वाली प्रथा को, या किसी अन्यत्र शहर के अन्यत्र गांव के किसी कस्बे के स्थान को वो रहते थे, पूजते थे, मानते थे। धीरे धीरे संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होते चला गया और हमारी मान्यताओं में आधुनिकता प्रवेश करते गई। आधुनिक परिवेश को ज़्यादा महत्व देने के कारण, शहरीकरण को ज़्यादा महत्व देने के कारण, अपनी वंश परंपरा में ध्यान ना देने के कारण, अपनी ज्ञान की पद्धति को प्रवृत्तियों को आगे ना बढ़ा देने के कारण हम कुछ भूल चूक कर बैठे, जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे कुंडली में दोष का कारण बना, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध में किसी न किसी दुष्प्रभाव का कारण बना। किसी न किसी प्रकार के हमारे वास्तु दोष भी इसी कारणों से उत्पन्न होते हैं कि हम हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित विधियों को, प्रतिष्ठित मान्यताओं को, परंपराओं को और आमनाओं को भूल बैठे और जानने की कोशिश ही नहीं किए कि मेरा कुलदेवता कहाँ है, मेरे कुलदेवता का मंदिर कहाँ है। ये हमारे व्यक्ति की सबसे बड़ी अनदेखी भूल होती है, जिसका परिणाम वो बहुत अधिक भोगता है। इसलिए आप अपना कल का प्रारब्ध को ठीक करना चाहते हैं तो पहले एक बार स्वयं अपने वंश परंपरा पर आत्म मंथन करिए। अपने पूर्वजों के साथ जो हैं अभी, उनके साथ बैठ के जानकारी लीजिए कि क्या होता था मेरे वंश में, पहले किसको पूज्य भाव से प्रतिष्ठा प्राप्त किया था मैंने, कहाँ है हमारी वो वेदी, कहाँ है हमारे वो भगवान, और कहाँ है वो ऋषि मुनि जिनके मेरे पूर्वज पूजते थे, मानते थे, उनको सम्मान देते थे। वही परंपरा को अगर आप एक बार सम्मान देंगे और उसको पूर्ण जीवित करेंगे और क्षमा भाव के साथ, प्रायश्चित के साथ, क्षमा निवेदन के साथ वही पुरानी परंपरा को एक बार नतमस्तक होंगे, याद रखिए आपके जीवन में सारे वास्तु दोष स्वयं में दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।